कितने कुछ लोग आपको बाहुबली का कहेंगे। और पलायन को लेकर के आपसे मेरा स्पेशल सवाल है कि आप युवा लीडर आप पलायन करते हैं, पलायन को लेकर के आपका क्या कहना है? इससे हरा है जो इस क्षेत्र में निवेश हो रहा है इसका आदिवासियों को क्या नुकसान है, उसको कैसे रोका जाए? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, और जो आपने बाहुबली वाला ऐसा टैग लगा वो कमेंट कर जी 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 बिल्कुल, मैं उन सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो वो उनकी सोच है और वो जो जिस नाम से सम्मानित करते हैं उनके लिए धन्यवाद। दूसरा, आपने जो पलायन को लेकर जो किया है और जो यहाँ पे निवेश हो रहा है उसको लेकर आदिवासियों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। पलायन देखिए, ये आज का नहीं, देश आज़ाद हुआ है 1947 से लगाकर आज 2024-25 हो गया है, यानी कि 70-75 सालों से आज यहाँ का आदिवासी पलायन करते 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 आप उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो पूर्णतः थक चुके हैं। आज उनके पास बिल्कुल बेरोजगारी है। आज वो पूरी तरह से उनके पास ना नौकरी है, ना ज़मीन के लिए अच्छी खेती कर पाए ऐसी कोई व्यवस्था है, और जो ज़मीन है वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बंजर है। उसके कारण उनके पास घर पर बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाते, इसलिए जो पलायन है वही एकमात्र विकल्प बचा है उनके पास। यदि वो पलायन नहीं करते या मजदूरी करने नहीं जाते बाहर, तो शायद बच्चों को और घर परिवार को चलाना भी उनके लिए मुश्किल है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा ये है कि देश आज़ाद हुआ है, वहाँ से कमल कांग्रेस दोनों ही बारी बारी से राज करती आई है पार्टियाँ, और कई प्रकार से आदिवासियों के लिए मुद्दे बनाती आई है। जब जब चुनाव आता है एक्टिव हो जाते हैं, कई योजनाएं निकाल देती है और आदिवासी को भ्रमित कर देती है। मैं मेरे समाज और रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के और पूरे देश के आदिवासी समुदाय और हर वर्ग जो शोषित है, पीड़ित है, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं। आप सोशल मीडिया, यानी कि हर घर पे टीवी है, हर घर पे मोबाइल है, हर घर पे न्यूज़पेपर आता है। आपकी बहन बेटियों के साथ क्या होता है, पलायन पे जाते हैं, बाहर जाते हैं। आपके कई भाइयों के साथ, जैसे अभी कई झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई है होली के आसपास कि लोग मजदूरी करने गए तो कहीं गाड़ी से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। अगले साल हमने थांदला में ज्ञापन दिया था एसडीएम को। थांदला के आसपास के जो लोग मजदूरी करने गए थे, सूरत में 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ। ये हमारे पूरे समुदाय के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो उन नेताओं से मेरा सवाल है कि आज हमारा समुदाय आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। यदि वास्तव में कमल कांग्रेस अगर आदिवासियों का भला और इस देश की जो जनता है, शोषित पीड़ित है, उनका अगर वास्तव में अगर भला करनी चाहते, तो इस 75 सालों में हर किसी के पास में पक्का मकान होता, गाड़ी होती और हर घर पे नौकरी होती। क्योंकि आदिवासियों के लिए स्पेशल जो फंड आता है, ट्राइबल सप्लान का जो पैसा, वो हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष आते हैं, और यहाँ पर हमारे जो नेता होते हैं वो उसका सदुपयोग आदिवासियों के लिए जो रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, नौकरी उपलब्ध करवाना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए, वो न करते हुए जो पैसा आता है वो लैप्स हो जाता है और बड़ी बड़ी सिटियों में चला जाता है, बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र में चला जाता है। वो आदिवासियों के खून पसीने की कमाई होती है। लेकिन ये दोनों ही सरकार बारी बारी से आदिवासियों का खून चूसने का काम किया है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन है इस क्षेत्र की जनता से कि आप इस टेक्निकल ज़माने में जी रहे हो, आप सही और गलत का आकलन कीजिए, आप उसका तोल मोल कीजिए कि आपके साथ देश आज़ाद होने से लगाकर आज तक आपका कितना विकास हो पाया। क्या आने वाले समय में यदि आप कांग्रेस बीजेपी को ही चुनोगे तो क्या वास्तव में आपका भविष्य और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बच पाएगा? क्या आपकी जल जंगल जमीन बच पाएगी? आज पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र में ये हम संविधान की 5वीं अनुसूची की यदि बात करते हैं तो पूरा का पूरा आदिवासी का जो हक अधिकार है, कहीं ना कहीं उसे संविधान में संशोधन करते 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 कहीं ना कहीं आदिवासियों को पूर्णतः जल जंगल जमीन से विस्थापित करने का ये सरकार पूरी तरह से प्लान बना चुकी है, और कई आदिवासियों को अपनी ज़मीन से और अपने जल और जंगल से बेदखल कर चुकी है। और आने वाले समय में हो सकता है कि ये
जो चुनाव है आखिरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तानाशाही और राजतंत्र हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हमें लोकतंत्र को भी बचाना है, हमारे आने वाली कौम को भी यदि अगर बचाना है तो आप सही और गलत का आकलन कीजिए, आप तर्क वितर्क कीजिए। आपके हर घर पे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे भाई बहन है, टीवी है, मोबाइल है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप जागरूक बनिए। इस देश में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हो रही, पूरे देश के आदिवासियों के लिए शर्मसार है। शायद हम अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं यदि मणिपुर में जो आदिवासी बहनों को नग्न अवस्था में घुमाया गया है और हमारी राष्ट्रपति होते हुए भी यहाँ पे नहीं बोल पाई है, तो ये हमारे लिए और हमारे 47 सांसद होने के बाद भी और हमारे एमएलए पूरे देश में होने के बाद भी कोई नहीं बोल पाए, ये हमारे लिए दुखद है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि पूरे देश के आदिवासियों को शर्मसार कर दिया ऐसी घटना ने, मणिपुर जैसी घटना ने, और आने वाले समय में यही घटना हर क्षेत्र में होने वाली है। इसीलिए सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप जागरूक बनिए, आप अपने जो लोकतंत्र और अपने वोट का जो उपयोग है वो सही जगह उपयोग कीजिए। इस बार जो भारत आदिवासी पार्टी जो कुछ ही महीनों में लॉन्च हुई है और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में 3 एमएलए भी भेज दिए हैं। अभी हमारा कई सांसद भी लोकसभा में जाने वाले हैं और आने वाले समय में जो पूरा ट्राइबल क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पूर्णतः भारत आदिवासी पार्टी वहाँ पर अपना जो दमखम से अपना राज और अपना हक जो है वो स्थापित करेगी और आने वाले समय में हर समुदाय हर वर्ग के लिए एक अच्छा बेहतर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने शोर और अलीराजपुर और जहाँ भी ये चुनाव हो रहे हैं और तमाम आदिवासी भाई बहनों, मेरे माता पिता समान जितने भी हमारे समुदाय वर्ग के लोग हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको जिस प्रकार से देश आज़ाद हुआ है वहाँ से लगाकर आज तक जो भ्रमित किया गया कि यदि अभी जिस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है और आगे भी कई उम्मीदवार उतारे थे विधानसभा में वो उतारे थे, तो लोगों को जो ये नेता जो कांग्रेस बीजेपी के नेता है ये भ्रमित करने का काम करते हैं कि अरे इन लोगों ने नई पार्टी बनाई, नया उम्मीदवार उतारा, तो जैसे बीजेपी का कहना है कि हमारा फायदा होगा और कांग्रेस का कहना है कि यार इन लोगों ने ये कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। तो मैं आप और चैनल के माध्यम से और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप भ्रमित न रहिए। यदि आप राजस्थान की जनता, गुजरात की जनता और जहाँ जहाँ आदिवासी जो अपने स्वतंत्र जो नेतृत्व खड़ा किया है, यदि वो लोग, वो भी अपने ही समुदाय, अपने ही आदिवासी है, यदि वो ऐसा सोचते कि हम अगर भारत आदिवासी पार्टी या उनके उम्मीदवार को वोट करते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस हार जाएगी या बीजेपी को फायदा होगा, यदि वो लोग ऐसा सोचते तो कम से कम वो अपने विधायक अपने विधानसभा में नहीं भेज सकते, अपने सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य को और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बना सकते थे। तो मेरा झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम के खास मेरे आदिवासी भाई बहनों से निवेदन है कि आप ये गलत फहमी में न रहे और आप बिल्कुल ये भ्रमित न रहे। आप अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने हक अधिकार के लिए आप जागरूक बनिए। आपके पास सोशल मीडिया है, यदि हम आपके पास घर घर गांव गांव नहीं पहुंच पाते हैं तो आप मोबाइल से, आप टीवी न्यूज़, जिस प्रकार से भी आप जागरूक बन सके जागरूक बनिए। और ये कमल कांग्रेस वाली जो बीमारी है, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, इनके चक्कर में न रहे। इन्होंने हमेशा बारी बारी से राज किया है और आपको मैं भारत आदिवासी पार्टी जो अभी नई बनी है कुछ ही महीनों में, उसने बेहतर प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में हम और भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी की आप